बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने इसम और उसकी अक़साम के बारे में आपको बताया था। आज इसमें मारफ़ा ग़ालिबन इसमें मारफ़ा की अक़साम के बारे में बताया था। तो इसमें मारफ़ा में इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल, इसमें इशारा, यहाँ तक आप लेक्चर सुन चुके हैं। अब आज का जो लेक्चर है वो इसमें अलम और उसकी अक़साम के बारे में मैं आपके सामने शेयर करूँगा। इसमें अलम की 5 अक़साम हैं। नंबर 1 पे है ख़त्ताब, फिर है जी लक़ब, कुनियत, तख़ल्लुस और है उर्फ़। 5 अक़साम। इनका अलग अलग हम इसको डिस्कशन में लेके आते हैं ताकि आपको पता चले कि ख़त्ताब क्या है, लक़ब क्या है, कुनियत क्या है, तख़ल्लुस क्या है और उर्फ़ क्या है। ख़त्ताब वो नाम जो किसी कारनामे या कोई ऐसा अच्छा काम अवाम के लिए, कौम के लिए और अपने वतन के लिए किया गया हो, उस सिले में गवर्नमेंट जो भी वक्त की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो नाम दे दिया जाए उसे कहते हैं ख़त्ताब। मसलन अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इंडिया में उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने सर का ख़िताब दिया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जी मैं उस वक़्त तक सर का ख़िताब कबूल नहीं करूँगा जब तक मेरे उस्ताद मोहतरम मीर हसन को शम्सुल उलमा का ख़िताब ना दिया जाए। तो उनको शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला, अल्लामा इकबाल ने सर का ख़िताब कबूल किया। तो अल्लामा इकबाल के कारनामों की वजह से उन्होंने जो शायरी की है उसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त उनको ख़त्ताब का जो नाम जो है वो नवाजा। इसके बाद है लक़ब। वो नाम जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता बल्कि किसी कारनामे, अच्छाई, कोई ऐसा सिलसिला जिससे मुल्क व कौम की बहुत ज़्यादा खिदमत की जाए, तो उस सिले में जो दिया जाता है उसे कहते हैं लक़ब। मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे कायदे आज़म, आप किसी गवर्नमेंट ने नाम नहीं दिया बल्कि अवाम ने दिया और कहा कि आप हमारे बड़े कायद हैं, आज़म कायद हैं, लीडर हैं, लिहाजा नाम जो है वो रखा गया कायदे आज़म। इसी तरह मादरे मिल्लत, दाता गंज बख्श हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनका लक़ब है। फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लोग कहते थे फ़ारूक़ आज़म, वगैरह वगैरह। इस तरह के नाम लक़ब कहलाते हैं। अच्छा, पिछले जो ख़िताब की वाली बात है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट आजकल जो तमग़े जारी करती है वो भी ख़िताब के ज़ुमरे में आती है। मसलन तमग़ाए जुर्रत है, तमग़ाए बसालत है, सिताराए इम्तियाज़ है, ये चीज़ें ख़िताब के ज़ुमरे में आती हैं। तमग़ा दे दिया, दूसरे लफ्ज़ों में वो भी ख़िताब है। उसके बाद है जी कुनियत। वालिदैन की निस्बत से या औलाद की निस्बत से जो नाम रख दिया जाए और लोग उसी नाम से पुकारना शुरू कर दें, वो कुनियत कहलाती है।
मसलन अबुल कासम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। हज़रत उनके बेटे हज़रत कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत जो है वो अबुल कासम। इसी तरह इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा की निस्बत से इब्ने मरियम कहा जाता है। इब्ने ख़त्ताब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद के नाम के साथ की निस्बत से कुनियत उनकी इब्ने ख़त्ताब, तो ये कुनियत कहलाता है। ख़वातीन में भी उम्मे कुलसूम, उम्मे सलमा। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको वाज़े कर दूँ, अबू हुरैरा बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, वो कुनियत के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया था, बिल्लियों को बहुत ज़्यादा वो प्यार और मोहब्बत से रखते थे, तो हुरैरा बिल्ली को कहते हैं, अबू हुरैरा उससे मंसूब हुए, तो वो कुनियत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। इसके बाद है तखल्लुस, अपने नाम के साथ कोई छोटा सा अज़ाफ़ी नाम रख लेना तखल्लुस कहलाता है। अमूमन शायर हज़रात अपने नाम के साथ अपनी शायरी में ये छोटा सा मखसूस सा नाम जो है वो रख लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शायर हज़रात ही हों, आम आदमी भी रख सकता है। आम आदमी रख लेते हैं। तबस्सुम है, अपने नाम के साथ तबस्सुम रख लिया। इसी तरह शाकर रख लिया, सागर रख लिया, इस तरह के नाम जो हैं वो रख लेते हैं। बाकी शायर हज़रात का आपको पता है कि मसलन असदुल्ला ख़ान गालिब, उन्होंने अपना नाम गालिब रखा। अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने अपने नाम के साथ तखल्लुस हाली रखा। अच्छा, इसी तरह आतिश और भी इस तरह के नाम, तो वो तखल्लुस कहलाता है। उसके बाद है जी उर्फ़, वालदैन अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से, दोस्त अहबाब भी प्यार मोहब्बत और या नफ़रत के साथ भी कोई ऐसा नाम रख देते हैं, या कोई ऐसा शॉर्टकट नाम रख देते हैं जो बंदा मशहूर हो जाता है उस नाम से, उर्फ़ कहलाता है। तो मसलन रख लेते हैं, मिट्ठू रख लेते हैं नाम प्यार से, नाम कोई भी है, मिट्ठू रख लिया, चांद रख लिया, मून रख लिया, या उलट नाम जो हैं वो आ जाते हैं, रशीद है, रशीद से छीदा, ग़ुलाम अहमद या ग़ुलाम मोहम्मद, या इस तरह का कोई उसके गामा कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह जेदा, माजा वगैरह वगैरह, तीफ़ा, शब्बो, चंदा, पप्पू, ये नाम जो हैं वो इसमें आ जाते हैं उर्फ़ में। तो इसमें मारफा की जो अक़साम, उसमें पहली किस्म जो मैंने आपको बताई थी, इसमें अलम। तो इसमें अलम की 5 अक़साम आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है ये 5 अक़साम आपको इसकी समझ भी आई होगी। बड़े ही आसान सी ज़ुबान में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगला जो लेक्चर है वो मेरा इंशाल्लाह आएगा आपको इसमें ज़मीर और उसकी अक़साम के बारे में। अमूमन ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह वो भी आपको इतना ही आसान लगेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।